वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जनाब वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी हो, घनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ जनाब। आखिरकार सितारा ने दिया है जवाब और अपने हेटर्स को जवाब दिया है और कहा है कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। मुझे तुम लोग 40 की बनाओ, 50 की बनाओ, जो दिल करे बनाओ। जो सच था मैंने वो बताया और आज मजीद भी वीडियो लगा के उन्होंने कुछ की हैं बातें क्लियर, और बातें बहुत सारी बताई हैं। सितारा ने काफ़ी जो है काफ़ी लोगों को जवाब दिया है जो रात दिन बैठ के सितारा को ट्रोल करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। उन लोगों को तो खासकर सितारा ने पुकारा है और पुकार के जवाब दिया है, अपने अंदाज में जवाब दिया। अच्छा जी, काफ़ी सारे जो हैं पॉइंट्स हैं वीडियो में, काफ़ी सारी बातें हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घनी हो, चुमी हो गई मेरी तरफ से हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ और करते हैं बात। खैर सितारा ने तो काफ़ी सारी बातें क्लियर कर दी हैं, लेकिन वही वाली बात है, मैं न मानूं, 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 मैं न मानूं मैं नहीं मानती, मैं नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते, वो अपनी बात पे, जिद पे अड़े रहते हैं। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अड़े रहें अपनी बात पे। जो फैक्ट है, जो सही है, जो जो भी मसला है, भाई जो बता रहा है उसको पता है, आपको ज़्यादा पता है। उनकी अम्मा जब बोल पड़ी हैं, उनकी अपनी वालदा जब बोल रही है, तो मतलब फिर तो किसी का सवाल बनता ही नहीं है इस तरह से बोलना या बात करना। और उनकी वालदा को ही झूठा बना रहे हैं, कैसी बात है भाई? जिन्होंने पेट से जना है, जिनको मतलब पता है, उनको ही झूठ बोल रहे हैं। और उनका शौहर जब बोल रहा है कि मैं 10 साल का मतलब इनसे बड़ा हूँ, तो उसको भी झूठा कह रहे हैं। भाई फिर आप खुद ही बता दें, सलमा से पूछ लो, अपने किसी जानने वाले से ही पूछ लो, वो तो आके बता देंगे ना सच। तो खैर वही वाली बात है, मैं न मानूं, मैं न मानूं। बस बहाना चाहिए ना, कंट्रोवर्सी चाहिए लोगों को, और वो जान के कंट्रोवर्सी फैलाते हैं व्लॉग को पकड़ के। और फिर उस पे जो है पुठे सीधे मतलब जवाब सवाल, पुठी सीधी मतलब अपने अलग अलग तरीके से जो दिमाग में आता जाएगा वो बोलते जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे हो गया तो यहाँ पे बहुत सारी बातें लोग करते हैं। अच्छा, सितारा ने मूवी पार्ट 2 मेरी ए रियल एज ये टाइटल लगाया और कहा कि आज बहुत जो है चीज़ें, आज वाकई सितारा ने काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर भी की हैं। खैर हमें तो पता था, हम तो देखते आ रहे हैं यार जर्नी। सितारा आज से 4-5 साल पहले आप लोगों ने खुद देखा, हमने भी देखा, वो बिल्कुल यंग लड़की लग रही है बिल्कुल, और बच्चे भी छोटे छोटे से हैं। और साजिद ने जब शादी की तो सारे इसलिए ही तो इकट्ठे हुए, इसलिए तो जो है उसकी अपनी एज को देख के, उसके बच्चों को देख के। ऐसे ही है ना बहनों, यही है ना, हम भी इसलिए ही जुड़े थे कि यार इतनी छोटी सी लड़की लग रही है, इतने छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। हमें तो वही लग रहा था, पता नहीं लोग, पता नहीं कौन सा वो ज़्यादा नंबर वाली वो होती है ना, चश्मा होता है, वो पहन के उसको जूम करके देख रहे थे, पता नहीं उनको सही नज़र नहीं आ रहा था। हमें तो यही नज़र आ रहा था कि एक कम एज की लड़की, खूबसूरत लड़की, प्यारी सी लड़की, कद्दू जैसे साजिद भाई ने और शादी कर ली। और छोटे छोटे से बच्चे, मुस्तफ़ा को देखो यार, मुस्तफ़ा को आप लोग देखें कितना छोटा सा है, उसको भी अभी 20 साल बना दिया इन लोगों ने कि नहीं नहीं 2004 में शादी हुई है, नहीं 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 2000, चलो मतलब उसको भी इस तरह से ही तकरीबन बना के रखा हुआ है कि ये नहीं नहीं इतने का नहीं, इतने का है, इतने का नहीं, इतने का है। भाई हद है, उसको भी कभी बहुत ज़्यादा उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं ये लोग। उनकी वालदा जो एक एक चीज़ बता रही है, दिखा रही है, तो वो क्यों झूठ बोलेगी? उसे ज़रूरत ही क्या है? खैर भाई हमने तो जब सितारा के वीडियो के साथ जुड़े थे, उनके साथ जुड़े थे, उनकी वीडियो देख के जो हमने वो किया था, मतलब उनकी सपोर्ट में आए थे, तो हमने देखा कि यार एक छोटी सी लड़की है, इतनी एज भी नहीं है, नौजवान लड़की है। लड़कियों की इस उम्र में शादी होती है, उसके तो 3-3 बच्चे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। और उस कम उम्र लेडी को छोड़ के, उस 3 मासूम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उसके हस्बैंड ने शादी की है। तो ये जो चीज़ थी ना, वो दिल को लगी। अब उस टाइम सितारा ने अपनी उम्र तो नहीं बताई थी ना, और ठीक है उसकी उम्र जो भी हो, मिसाल के तौर जो भी हो, जो हमें दिख रहा है हम तो उस वजह से जुड़े ना, और साफ पता चल रहा है कि यार वो कम उम्र लड़की है।
सही से बोलना भी नहीं आता था, मतलब एक मिच्योरिटी उस तरह से नहीं थी उसमें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना, चीज़ों को ऑब्जर्व ज़रूर करती थी कि यार ये चीज़ सही रहेगी मेरे लिए, ये चीज़ गलत रहेगी। वो बड़े तरीके से ज़िंदगी के तजर्बात से सीख सीख के आगे बढ़ रही थी, सीख सीख के। इधर इसको देख लिया, उसको देख लिया, अच्छा उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की तो उसके साथ क्या हुआ था, हालांकि सारा कुछ उन्हें पता था, सब कुछ वो देख रही थी। फिर वही बच्चों को जब देखना तो फिर वो माँ है ना, माँ है ना, तो माँ तो लड़ जाती है। फिर माँ तो स्टेप लेती ही लेती है, और उसने यही स्टेप लिया कि नहीं, इनका बाप अगर मेरे से, मतलब मेरा शौहर और मेरे बच्चों से उसका बाप अलग कर दिया गया है या छीना गया है, या जो भी उसके जहन साजी मेरे हस्बैंड की गई है, तो लेकिन मैं तो हार नहीं मानने वाली भाई। मुझे तो मेरे बच्चों का बाप चाहिए और मेरा हस्बैंड मुझे चाहिए, जो कि ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। खैर साजिद साहब भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े बदलते 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 थोड़े से अब बेहतर हो गए हैं, थोड़े नहीं काफ़ी सारे वैसे बेहतर हो गए हैं, शुक्र है, खुश है अपने घरों में। यार हमें और क्या चाहिए, दुआएं निकलती हैं, अच्छा लगता है कि ये घर टूटने से बच गया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि ये घर टूट जाए, कम उम्री का फ़ायदा भी उठाते हैं ना कि यार इसको अक्ल ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन नहीं, वो तजर्बात से देखे बैठी थी कि अगर किसी के हस्बैंड ने शादी की, बीवी ने डिवोर्स ली, तो फिर उसका क्या बना, उसके बच्चों का क्या हाल हुआ, समझ आ रही है ना। तो अगर मतलब वो चुपचाप घुट घुट के जी रही है दूसरी बीवी के होते हुए, उसके साथ क्या हुआ, तो क्यों ना स्टेप लिया जाए, अपने लिए आवाज़ उठाई जाए, अपने लिए भी बोला जाए। खैर वो अपने हस्बैंड से ही डिमांड करती थी, आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते थे, आप और मैं सिर्फ बोल सकते थे, साजिद भाई को समझा सकते थे कमेंट के थ्रू, अपनी वीडियो के थ्रू। खैर यहाँ पे जो है पहले तो सितारा ने अपने व्लॉग का आगाज़ जो शुरू किया वो जनाब शीशी शीशी मानो शीशी मानो पोमी इस तरह से कुछ नाम रखे हैं डक के बच्चों के, और बच्चे बड़ा मतलब ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे थे गार्डन में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो है मुस्तफ़ा मिट्टी की खुदाई वगैरह करके क्यारी को बना रहा था। अम्मा ने बड़ा ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ, काम किया ये वाला। अभी मुसलसल लोगों की जो वीडियोस बन रही हैं वो कहते हैं ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ आएँ, नेचुरल के साथ आप लोग नेचर के साथ जुड़ें, मतलब जैसे कि मुर्गियाँ पालें, जैसे कि आप लोग जो है अपने नेचर की तरफ आएँ, सब्जियाँ वगैरह उगाएं, अपना इस तरह से ज़िंदगी को गुजारें। तो सितारा ने बजाय इसके कि बच्चों को बहुत नाजुक वो करे, पाले, नहीं, उनको अच्छी लाइफ दे रही है। मुझे ये चीज़ देख के ना, मतलब वो व्लॉग में मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नेचर के साथ जोड़ रही है। वरना इस तरह के बच्चे जो है ना थोड़े से वो हो जाते हैं, मैं तो जा रहा हूँ भाई खेलने के लिए, माए नहीं होता है, बच्चे हैं ना, बच्चों को नहीं मतलब आगे की ज़िंदगी के तजर्बात के पता नहीं होता, वो तो मस्तियों में खेलों में जो है अपने आप को कुछ बिगाड़ भी लेते हैं, और कुछ जो है भाग जाते हैं घर से बाहर खेलने कूदने के लिए, दोस्त बनाए होते हैं। तो ये जो नेचुरल के साथ, नेचर के साथ जो है अम्मा बच्चों को जोड़ रही है ना और बता रही है, और साथ साथ वो गोडी, उसको गोडी कहते हैं हमारे यहाँ, क्यारी की गोडी करवा रही थी, एक किस्म से उसकी वो क्यारी बनवा रही थी, नरम करवा रही थी मिट्टी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर साजिद भाई भी साथ साथ मिल रहे थे, खेती बाड़ी जनाब हो रही थी, और बच्चे खेल रहे थे। तो सितारा ने कहा कि जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो बड़े ज़हीन होते हैं, हमने सुना है। तो आजकल के बच्चे तो भाई मोबाइलों वाले हैं, तो लेकिन हमने इनको ये वाला भी एक सिस्टम दिया कि आप लोग यहाँ पे भी आएँ और खेलें, और जो है खेले कूदे, थोड़ा एक्टिव हों इन चीज़ों में भी। खैर उसके बाद जो अम्मा ने कहा मैंने यहाँ पे गंवार और भिंडी की जो है सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे लगानी है। अच्छा निकल आएंगे, अभी तो भिंडी की तो वो हो रही है ना, सब्ज़ी वगैरह उतर रही है, तो शायद थोड़ी सी फिर ये देर तक चलेगी शायद, अभी अगर लगाएंगे तो। खैर वो क्यारी फ्री हुई है, लहसुन वगैरह निकाला है, तो अब ये गंवार वगैरह लगाएंगे। और मैंने सुना है गंवार की जो फलियाँ होती हैं वो शुगर के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं, आप मतलब ज़बरदस्त तरीके से खा सकते हैं, अच्छी होती हैं। खैर फिर उसके बाद सितारा ने अपना जो है पार्ट 2 जो शादी की मूवी थी वो चलाई, और उसमें जो है कहा कि पहले वाली जो वीडियो हमने लगाई थी उसमें बहुत ज़्यादा सॉन्ग थे, इसमें थोड़े से मतलब वो ढोल शोल बज रहा है, तो उस पर कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि आप बोल रही हैं तो मज़ा नहीं आया, फिर ये क्या बात हुई, आप वीडियो कैसे, मतलब हम आप खामोश रहती, हम वीडियो देखते। भाई आप खामोश वो रहती, वीडियो चलाती, तो आपको पता कैसे चलता कि ये अंकल यासीन है या ये जो है
है साजिद भाई की अम्मी है, या ये उनके सितारा के मामू हैं, या ये फला कौन खड़ा है, फला कौन खड़ा है। जैसे बीना आपा को हम तो ना पहचान पाते भाई कि वो है तो वो सितारा साथ साथ बता रही थी, और हमें क्या पता बाबर कौन सा है। तो खैर ये चीज़ें जो है सितारा साथ साथ बता रही थी, तो वीडियो देखने का पता चला, और फिर हमें सही से पता चला कि इस वीडियो में कितने लोग अब जो मतलब पहले जो थे वीडियो में अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखो ये भी एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि जाना तो सबने है, किसी ने पहले किसी ने बाद में, लेकिन खैर हमें ये ज़रूर पता चला इनकी वीडियो से कि कौन कौन इस दुनिया से चला गया है और कौन कौन अभी इस दुनिया में है, कौन 17 साल पहले 18 साल पहले कैसा लगता था, तो वो भी हमने देखा। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि मैंने जो वीडियो लगाई थी बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए, उनका शुक्रिया। और कुछ लोगों ने कहा कि ये औरत उम्र जो है पता नहीं क्यों छुपाती है, उम्र क्यों छुपा रही है। मैं तो बड़ी मतलब सारे लोग ना अजीब व गरीब से कमेंट करके भड़का रहे थे और इस तरह से चीज़ें फैला रहे थे, पता नहीं क्या से क्या कर दिया भाई। उम्र उम्र ऊपर नीचे अगर आपको लग रही है तो छोड़ो परहेज में ट्रोल करने की क्या बात है। तो पता नहीं कौन से आईने से या कौन से चश्मे से लोग देखते हैं जिनको जो है अलग से नज़र आता है, और हमें कुछ अलग से ही नज़र आ रहा है बगैर चश्मे के खैर हमारी नज़र ठीक है फ़िलहाल। तो कहती है कि उम्र छुपाने से क्या मिलता है, बाकी मैं अपनी उम्र जो है उस उम्र में मतलब छुपा के इस उम्र में छुपा के अपनी उम्र को क्या फ़ायदा। आप सितारा के पीछे जाके व्लॉग देखें, वो वाजे तौर पे कह रही है कि यार हमारी तो उम्र ही अब जो है मतलब बढ़ती जा रही है, बच्चों की शादी पे पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, पता नहीं ये लहंगे पहन सकें ना पहन सकें, इसलिए भी मैं अपना सजती हूँ संवरती हूँ, फंक्शन हो हमारा कोई मतलब पार्टी वगैरह हो तो मैं इसलिए अपने आप को तैयार करती हूँ। एक होता है ना दिल में कोई ख्वाहिश ना रह जाए, अपने आप को अभी से जो है मैं ये तैयारियाँ श्यारियाँ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बाद में पता नहीं हमारे बच्चों की घर में जब खुद की शादियां होंगी कल को तो पता नहीं वो उम्र सजने समझने की होगी, पता नहीं हम किस तरह के होंगे। तो अक्सर वो कॉम्प्लेक्स में नहीं है, वो बल्कि सच्चाई को भांप के फिर बात कर रही होती है। ये सच्चाई होती है ना, हम भी यही कहते हैं कि यार पता नहीं अब हम किस उम्र में होंगे, हम पता नहीं सजेंगे सवरेंगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये ख्वाहिशें दिल में अधूरी ना रह जाए, तो अपने आप को हल्का फुल्का सा तैयार कर लिया, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। तो उसने सितारा ने कहा कि इस उम्र में मैं अपनी उम्र को क्यों छुपाती फिरूंगी या क्यों वो करूंगी, मेरा कौन सा रिश्ता आने वाला है। ये फैक्ट की बात है, बिल्कुल ठीक का है कि मेरा कौन सा अब रिश्ता आएगा, हम उम्र जो है अपनी छुपाएंगे और इस तरह से अपनी उम्र को छुपाएंगे और जो है फिर रिश्ते आएंगे और फिर जो है उनको बताएंगे। तो ऐसा तो नहीं है भाई, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। वैसे ये सबसे बड़ा तमाचेदार जवाब है, ज़बरदस्त जवाब दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं समझना ना उन्होंने कभी भी नहीं समझना, आप उन्हें कह ही नहीं सकते ना समझा सकते। तो उन्होंने कहा जो शादी होनी थी वो हो गई, बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, रिश्ते तो आने नहीं है कि हम उम्र छुपाते फिरें, जो है उम्र वो बता दिया आप लोगों को। अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी आगे से शादियों का हम लोगों ने सोचना है। मैं क्यों अपनी उम्र छुपाती फिरूंगी। अम्मी से पूछा, अम्मी आप बताएं मेरी उम्र उस टाइम क्या थी, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। तो अम्मा कहती है कि बेटा जब आपकी जो है ना शादी जब हुई थी ना तो उस टाइम वैसे अच्छा सितारा कहती है आपने बताई तो थी, लेकिन लोगों ने, आपने तो मेरी उम्र बता दी थी, लेकिन लोगों ने कहा आपकी शादी जो है 2008 में हुई है। नहीं, मैंने कहा मेरी शादी 2008 में हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी शादी 2004 में हुई थी। 2004 में नजमा और सलमा की हुई थी आई थिंक नजमा और सलमा की शादी हुई थी, क्योंकि नजमा कहती है ये छोटी सी थी, खेलती होती थी। नजमा ने कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बताया है यार। अच्छा उसके बाद जो है कहती हैं कि आपने मुझे कहा कि आपकी 13 साल शादी थी, और बताएं क्या ज़्यादा थी या कम थी या यही थी। तो अम्मा ने कहा कि हमने बेटा उम्र छुपा के क्या करना है, तुम्हारी जो उम्र थी वो 13 साल ही थी, और तकरीबन 6ठी क्लास में तुम पढ़ती थी,
अच्छा, एक बात और भी याद रखें, गांव देहातों में पढ़ाई का इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लोग कहते थे कि जब शादी के बाद इन्होंने जाके बच्चे ही पैदा करने हैं, इन्होंने नौकरियां तो करनी नहीं, ये सोच थी। आज भी गांव के तकरीबन हद तक लोगों की यही सोच है, थोड़े से लोगों की सोच बदली है। बैकवर्ड इलाके जो होते थे, बैकवर्ड जो मतलब एक ज़िंदगी गुजर रही होती थी, शहरों की भागदौड़ तेज़ होती है, ज़िंदगी भी बड़ी तेज़ गुजरती है शहर के लोगों की निस्बत। अब शहर के जो लोग होते हैं ना, वो बेफिक्र, फिक्र ना फाका, ऐश कर काका, कमा लिया खा लिया, इस बच्चों को नहीं पढ़ाना, इनकी शादी होनी है, बस मर्द ही कमाएगा और जो है बच्चों को पाल लेगा, लड़की ने कौन सी जॉब करनी है तो इनू पढ़ा के की करना। सही है जी, नहीं पढ़ाते होते थे। उनकी सोच ही यही होती थी कि इसको नहीं पढ़ाना। तो फिर कुछ बच्चों के माँ बाप, थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, 5-5, 6-6 साल की उम्र में भी लेट मतलब स्कूलों में डालते थे, देर से स्कूलों में डालते थे कि अब जो है स्कूल जाया करो आप, मतलब पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, देर से अक्सर एडमिशन वगैरह करवाते थे। आजकल के तो भाई 2 साल 3 साल बाद मुश्किल बच्चा होता है, ठा स्कूल में फेंक आते हैं। खैर, बच्चों के वैसे कहते हैं कि दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा बड़ा होने दें, फिर स्कूल में डालें, ये जो है कहते हैं बेहतर होता है। पहली दरसगाह माँ के और बाप की होनी चाहिए, घर की तरबियत पहले आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिखाएं, उसके बाद स्कूल में भेजें। खैर, सितारा ने कहा हाँ छठी में थी, फिर उसके बाद मतलब मेरी जो मंगनी निकाह, आई थिंक उनका निकाह हुआ था, और फिर जो है 7वीं स्किप करके 8वीं में मैं मतलब पढ़ रही थी, तो फिर उसके बाद जो है शादी उन्होंने कर दी। अम्मा ने कहा बस लोगों को क्या कहें, क्या यकीन दिलाएं, लोगों को क्या यकीन दिलाएं। मेरी बच्ची छोटी थी, उनके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, जो कि सबको पता है। बार बार सितारा ने बताया भी सही कि मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मेरी शादी जो है जल्दी कर दी थी। तो फिर तो उसने सही बोला। और सलमा की शादी की वीडियो जो है सितारा ने अपने वीडियो में दिखाई है, उसमें सितारा चुटिया वगैरह आई थिंक बांधी हुई हैं, तो उसमें बहुत छोटी सी वो लग रही हैं। आई थिंक मेरे पास शायद होगी वो पिक्चर, मुझे किसी सिस्टर ने भेजी थी, देखती हूँ अगर है तो। सितारा बहुत छोटी लग रही है, और नदीम आई थिंक, हाँ सर नदीम साथ खड़ा है और पता नहीं कौन है, तो नदीम, हाँ ये सलमा की शादी है, ये सितारा ने ना दिखाई थी। ठीक है जी, ये देखें, ये खड़ी है, ये सितारा खड़ी है दुल्हन के साथ, और ये स्टिकर लगा के सितारा ने ना अपनी वीडियो में दिखाया था कि ये जो है, उस टाइम लड़ाई नहीं हुई थी, उस टाइम कोई ऐसा इशू नहीं था। तो सितारा ना ऐसे हाथ रख के ना ऐसे खड़ी है, और बाल वगैरह कट किए हुए हैं, इस तरह से हैं, बहुत छोटी सी लग रही है। तो बच्चियां वैसे जल्दी बड़ी होती हैं, और लड़के जो हैं थोड़े से मतलब देर से बड़े होते हैं, ये भी एक होता है, क्योंकि मर्द की हड्डी जो होती है कहते हैं सख्त होती है, क्यों कोई बच्चे जल्दी फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये वैसे ये हर एक उसकी भी होती है। वैसे पंजाब वाली साइड पे लड़कियां लड़के जल्दी बड़े बड़े दिखते हैं और लगते भी हैं, कराची की निस्बत, कराची में स्लिम स्मार्ट और इस तरह से आपके हाइट होती है और इस तरह से आपके जो है वजूद होता है। लेकिन पंजाब वाली साइड पे माशाल्लाह देसी खाने पीने होते हैं, आबो हवा, उसके बाद जो है वो देसी माहौल, मीठे चौल ये चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें कम खाते हैं, तो इसलिए ना वजूद भारी भारी होते हैं हम लोगों के, हम बड़ी बड़ी सी लगती हैं, हमारी इतनी एजें होती नहीं है। लेकिन अब तो भाई मेरी तो है, मैं अपनी ये नहीं कह रही कि मेरी नहीं है, मैं तो मेरी एज का तो सबको पता है, यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने बताया हुआ है, बार बार बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो मतलब पंजाब की बच्चियाँ होती हैं वो जल्दी बड़ी होती हैं, जल्दी फलती फूलती हैं, लड़के भी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अब निक्की मामी को देख लो, वो निक्की की निक्की रह गई फौजिया को देख लो, फौजिया जो है वो हलीमा से छोटी है, फौजिया बहुत बड़ी लगती है। अब यहाँ पे बाबर की जो गोद में है वो मोना है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लिप जो पहली वीडियो में सितारा ने दिखाया ना, तो सितारा ने पूछा ये बच्चे कौन बैठा है बाबर की गोद में, पता नहीं, तो अम्मा के मुंह से निकला है मोनी लग रही है, मोनी है, मोना को मोनी कहते हैं। तो वो उनकी वीडियो में ये भी आवाज़ आई, ये भी हमने सुना। ज़्यादातर लोग कह रहे थे नैना, तो नैना थोड़ी चतरों सी है, वो चालाक सी है, वो साइड पे ही खड़ी है वो साइड पे ही खड़ी है।
खैर वो तो सबको पता है नैना का, कि नैना जो है सितारा से कुछ छोटी है, वो यहाँ पे यूट्यूब पे सबको बताया हुआ है। बाकी रमज़ान को भी इन लोगों ने दिखाया है, रमज़ान इनसे सितारा से बड़ा है, लेकिन वो देखो अब वो छोटा लग रहा है बाबर जो है तकरीबन हम उम्र है, तो वो छोटा लग रहा है, पता ही नहीं चलता। अच्छा उसके बाद यकदम बच्चे बढ़ते हैं, 12, 13, 14 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे अब मुस्तफ़ा आपके और हमारी आंखों के सामने ही है, आपके और हमारी आंखों के सामने 4 साल पहले देखें, वो सही से बोल ही नहीं पाता, सही से अल्फाज नहीं निकलते, ढीला ढाला सब बोलता है, और वो जो है छोटी छोटी चीज़ें मांग रहा होता है अपनी अम्मा से। एक वीडियो तो मैंने देखी, सितारा कह रही थी अच्छा मैंने 20 रुपये पता नहीं कितने कह रही थी, मैंने इतने इतने पैसे आपको दे दिए हैं और आप लोग चीज़ खा लेना, इस तरह से उसको वो कर रही है। और नहलाना दोहलाना उनको, मतलब ये सारा हम देखते आ रहे हैं। छोटा सा बच्चा लगता था, हमारे आंखों के सामने 4 साल में वो कितना बड़ा हो गया। तो ये तो प्रूफ ही है ना, हमारे सामने है ये चीज़ें। खैर वो तो बहुत छोटा था उस टाइम जब हमने देखा। अच्छा जी, यहाँ पे 4 साल पहले की बात कर रही हूँ, जाएं देखें आज के मुस्तफ़ा को और कल के मुस्तफ़ा को जो 4 साल पहले है अच्छा जी, उसके बाद जो है ना सितारा ने अम्मी ने कहा कि इनके वालिद जो है बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, और जो है मतलब वो दवा ले ले के थक गए थे। फिर उन्होंने कहा कि इनकी शादी करता हूँ, मुझे अपने बेटे पर यकीन नहीं, कैसे करेंगे, मैं अपने हाथों से ही मतलब अपनी बेटी की शादी करके जाऊँगा। ये बिल्कुल छोटी थी, देखें बिल्कुल सही किया अंकल यासीन ने, बहुत ज़बरदस्त किया। वही वाली बात है, बिल्कुल कभी भी अपनी औलाद के बारे में ना कभी भी दूसरी औलाद पे ना सोचो कि यार मेरे बाद जो है ये प्रॉपर उसी तरह से ही चीज़ों को मैनेज करेगा, उस तरह से ही बड़ा बनेगा। वो तो आप सब ने हमने देख लिया है कि कैसे अम्मा को सितारा को जो है बोला जाता है फारूक का दिल हो, कभी तो बोल दिया वरना कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, वो खामोश कुछ पकड़ो पे साइड पे फिर रहा है। ये साजिद ही है जो आता है, जवाब देता है, स्टैंड लेता है, बोलता है, ठीक है नहीं तो। वरना जो है फारूक हो गया, नजमा हो गई, उनके पास तो बाबा गुलाम ने पहुंच जाना था, और वो अपने पहले एक जो है रिश्ता कर लिया था उसने, दूसरा भी शायद जो है अरबी वगैरह के लिए बेटे के लिए ले लेता, ये भी पॉसिबल हो सकता था। तो हो सकता है अंकल यासीन ने सोचा हो कि मैं अपने ही हाथों से किसी अच्छी जगह पे खुद अपनी बेटी की शादी करके जाऊं, सही है ना, जो कि इसका ख्याल रखे, इसको जो है अच्छी लाइफ दे, और मतलब मेरी बेटी सुखी रहे। खैर वो तो फिर साजिद ने भी दूसरी शादी कर ही ली, लेकिन ये है कि दूसरों से कुछ कुछ बेहतर है। खैर वो तो अरबी ने भी दूसरी शादी कर ली अच्छा हाँ, मदनी मदनी से भी तो, हाँ मदनी की मंग थी, है ना, ये भी बात चली थी ना, किस किस को याद है कि फिर वो जो है ना अंकल यासीन ने नहीं दिया था, उन्होंने कहा नहीं मैंने इधर नहीं करना। हाँ ये भी हमने बातें सुनी थी, है ना, यूट्यूब पे। खैर यहाँ पे जो है माँ जी कहती है कि देखें इनके वालिद जो है कहते थे कि मुझे यकीन नहीं है मेरा बेटा जो है किस तरह शादी करे ना करे, क्या मतलब सूरत हाल बने, जिससे बेहतर है अपनी ज़िंदगी में मैं रुखसती करके जाऊँ। भाई बड़ा ज़हीन बंदा था, बहुत कुछ करके गया है, अपनी बच्चियों को सेव करके गया है, ज़मीनें वगैरह दे के गया, अपने हाथ से गोल्ड जहेज़ फर्नीचर जैसे चाहो चाहा होती है वो करके गया, और शादी के 17 दिन बाद फौत हो गए। सितारा की शादी के 17 दिन बाद। बड़ा मतलब नेक बंदा था यार, बहुत ही नेक बंदा था। कि होता है ना, नेक लोग जो होते हैं ना उनको पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा होता है कि यार ज़िंदगी का भरोसा नहीं, अपने हाथ से ही रुखसती कर जाऊँ, बेटी जैसी चीज़ है इसको क्यों रुलने दूँ, तेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इसकी सुन। तो वो वाली चाहत पता नहीं हो ना हो, फिर वही हुआ ना, सारे दर बदर तो हुए। बाप को पता होता है, नज़र आ रहा होता है कि ये जिम्मेदारी पूरी करेगा या नहीं करेगा। खैर यहाँ पे सितारा ने कहा कि अम्मा ने कहा कि हमारी हमसाई थी, और वो जो है पंजाबी लोग थे, पंजाबियों में ना बहुत लेट शादी करते हैं, सराइकियों में बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, बहुत ही जल्दी शादी करते हैं ये सराइकियों में जो लोग होते हैं लड़कियों की। तो कहती है यार ये तो बच्चियों की गोद में खेलने की बात है। अच्छा इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोला गया कि देखो देखो जो है ये गोद में खेलती थी तो फिर शादी कर दी। क्यों, ऐसा नहीं होता,
बच्चियां जो होती हैं माँ बाप के लिए तो छोटी ही होती हैं, और वो जो पंजाबी लोग होते हैं वो तो वैसे ही देर से शादियां करते हैं, तो उनके लिए तो ये गोद में खेलना ही हो गया ना। ये तो सराइकी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब गोद में खेलने की नहीं, अब तुम जाओ शादी तुम्हारी कर देते हैं, अपना घर जाके संवारो। 4 लोगों की उंगलियां उठे, कोई क्या बात करे कोई क्या बात करे, या क्यों सुने हम किसी की बात। बिस्मिल्लाह करो और निकाह करो कर दो। खैर अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, अब लोग जो है थोड़ा सा वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर जाके करते हैं। आपके सामने अलिशबा और फातिमा नहीं है क्या? उनकी कम एज में शादी नहीं हुई, मतलब 20 भी नहीं टपने दिया, उससे 20 से पहले पहले शादियां कर दी हैं, तो ऐसा नहीं है क्या? खैर मतलब 18-19 साल की उम्र में शादी कर दी, 17 साल की उम्र में शादी कर दी है, तो वहाँ पे ना जल्दी करते हैं। अभी भी एक थोड़ा सा लेट करके इन्होंने शादी की है, इनके मुताबिक जो गांव के लोग होते हैं वरना जल्दी कर देते हैं। खैर कहती हैं कि वो हमसाई आई और बड़ी नाराज़ हुई, और वो कहती कि यार आप लोगों ने इतना जल्दी शादी कर दी। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं, मेरे मतलब हस्बैंड जो हैं, इनके वालिद जो हैं, उन्होंने की है। बाकी सितारा ने कहा अम्मी बाबर मेरे से कितना बड़ा है आप ज़रा बता दें। मुझसे मतलब कितना बड़ा है? अम्मा ने कहा 6 महीने छोटा है। 6 महीने का तो फ़र्क ही नहीं होता बहनों 6 महीने का इतना फ़र्क भी नहीं होता, तकरीबन बराबर कहलाया जाता है। लेकिन वही वाली बात है, बच्चियों की ग्रोथ थोड़ी सी बड़ी होती है। अच्छा, इनमें से उनको देख लें, इन्हीं के घर का वो जो बच्चा है, मदनी हो गया, सुल्तान हो गया, वो भी हमारे सामने कितने जल्दी जवान हुए हैं, बड़े हुए हैं, पहचाने ही नहीं जाते। तो कुछ वजूद ऐसे होते हैं लड़कों के और लड़कियों के जल्दी थोड़े से ग्रो लगते हैं, बड़े बड़े से लगते हैं, और कुछ जो होते हैं बिल्कुल जो है उम्र चोर होते हैं अच्छा, सितारा की 4 साल पहले वाली वीडियो उठा के देख लें, उसमें नाना और डीडी और बीबी कैसे लग रहे हैं चूसनी वर्गे निके चूसनी जैसा मुंह है छोटे छोटे से लग रहे हैं। खैर सितारा खुद भी बहुत छोटी लग रही है उसमें अच्छा जी, उसके बाद जो है साजिद भाई ने कहा कि मेरी जो एज है आपसे 10 साल मैं बड़ा हूँ, और 22-23 साल तकरीबन मेरी उम्र थी, तकरीबन इस तरह से। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा आपको मेरा बचपन याद है? फिर क्योंकि आप 10 साल अगर मेरे से बड़े हैं तो मेरा बचपन याद है। तो हाँ कहता आपको मैं उठाता था, खेलता होता था, उठाता होता था। अम्मा कहती इनकी बहनें तो थी नहीं, तो फिर ये मतलब उठाते थे, खेलते थे, तो ये इस तरह से बचपन में मतलब ये हुआ। अच्छा जी, उसके बाद जो सितारा ने कहा मुझे वैसे किसी को प्रूफ करने की या यकीन दिलाने की ज़रूरत तो नहीं है, आज इसलिए बता रही हूँ कि देखो मैंने किसी को झूठ नहीं बोला। साजिद ने कहा इस मूवी में देखो रमज़ान भी तो पीछे खड़ा है ना, तो रमज़ान ने आई थिंक अपनी 36 साल एज बताई है आज से कुछ दिन पहले। आप लोगों को याद होगा जो वीडियो, उस पर हमने रिएक्शन भी दिया था, उसने 36 साल अपनी एज बताई थी कुछ महीने पहले। इसने जब हलीमा के रिश्ते की बात की है, समझ आई ना, हलीमा के रिश्ते की जब बात की है ना, उस टाइम वो बता रहा था। अच्छा जी, वो बड़ा है, सबसे बड़ा है। मामी की शादी जो हुई थी वो सितारा ने पूछा था ना, याद है ना आप लोगों को? सही है जी, हम उम्र है या फिर बड़ा, मतलब कुछ साल बड़ा ही है, तो वो भी देखो उम्र चोर ही लग रहा है और रमज़ान तो अभी भी कम उम्र ही लगता है, उसकी एज ही ऐसी है, वो मतलब इस तरह से हाइट ही ऐसी है, इस तरह से है, उनका वजूद ही ऐसा है। खैर उन्होंने कहा मुझे यकीन दिलाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। फिर साजिद ने कहा देखो उसमें मूवी में रमज़ान भी पीछे खड़ा है और वो बड़ा है मुझसे। सितारा ने कहा देखो मेरा मेकअप भी ऐसा किया, मैं इस तरह से बड़ी बड़ी सी लग रही हूँ। और फिर लोगों ने जो है अपनी अपनी मन चाही उम्र लिखना शुरू कर दी, ये झूठी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। मुझे झूठा करने के लिए मेरी अलग अलग से एजें इन लोगों ने बता दी हैं। और बाकी जो है शादी जब हुई थी मुझे काम करने इतना नहीं आते थे, यूनिफॉर्म वगैरह धोना सीखा था। अम्मा ने कहा कि मुझे नेबर भी यही कहती थी ना इसको खाना पकाना आता है ना कुछ, ये जो है मतलब इतनी छोटी लड़की की आप लोग शादी क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा कि देखो उनके वालिद की मर्ज़ी है, वो अपनी ज़िंदगी में बच्ची को जो है मतलब रुखसत करके जाना चाहते हैं, तो इसलिए जो है ये शादी हुई है, ठीक है जी। और मुझे मतलब ब्लेम करते थे ना लोग, बैठ के बोलते थे, अम्मा कहती हैं। खैर उसके बाद जो है कहती शादी के 17 दिन बाद वैसे भी वो फौत हो गए थे। और बाकी जो है जब अब्बू ने सितारा ने कहा घर बनाया था उसके साल बाद, अम्मी हमेशा कहती है कि तुम पैदा हुई थी 1 साल बाद घर पे जो है ना वो डेट मेंशन है। इस बारे में भी हम लोगों ने कई दफ़ा बात की है,
इस बारे में भी हमेशा हम लोग जो है ये चीज़ें वगैरह अक्सर होती थी ना, वो बर्थडे वगैरह या मतलब इस तरह से अक्सर ये लोग नाम लेते थे, तो फिर वो बताते होते थे कि मेरी एज पता ही नहीं है अम्मा को, बस यही पता है कि परफेक्ट जो जो जिस डेट को बच्चा पैदा होता है उस टाइम सन वगैरह का पता नहीं था। अभी भी गांव में हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग पूछते हैं ना, तो वो कहते हैं ये क्या होता है। मतलब जैसे कि आपके और हमारे हिसाब से 2026 चल रहा है, आज 14 तारीख है, ठीक है, मई 14 मई है, और जो है ये इस तरह से डेट जैसे हम लोगों को पता होती है, उन लोगों को नहीं पता कि ये 5वां महीना चल रहा है, या जो है ये डेट चल रही है, या ये सन चल रहा है। देहात के लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। मेरी अपनी बहन बड़ी जो है, उनके जो बच्चे हुए हैं, उनसे अगर पूछो ना इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पता है वो क्या कहती हैं? पता नहीं। फिर वो सारी 2-4 औरतें अगर बैठी होती है, वो कहती है तेरी वो बच्ची जो है वो पैदा जब हुई थी वो गंदम की कटाई हो रही थी, वो कहती है हाँ। कोई कहती है वो ईद वाले दिन जो है बच्चा पैदा हुआ था। मेरे अपने हस्बैंड जो है ईद वाले दिन पैदा हुए। अब अम्मी से इनको इनकी डेट पूछो तो उनको भाई तकरीबन हद तक वो याद नहीं है। तो खैर वो किसी ने पर्ची बनवा ली थी, उनकी दाई थी, उन्होंने पर्ची बनवा ली थी। वो थोड़ा शहर में रहते थे, गुजरांवाला लाहौर जो है थोड़ा शहरी टाइप इलाका था, तो थोड़े से मतलब होते हैं आपके कौंसल वाले होते हैं जो भी, तो उन्होंने फिर वो किया था। लेकिन अम्मा को नहीं पता क्या थी डेट क्या नहीं थी। तो इस तरह से इनकी डेट और बर्थ का पता चला था। वरना किसी को पता ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाँ, इस तरह से मतलब इन्होंने कहा कि ऐसे जो है ये सारी चीज़ें हुई, मेकअप वगैरह कुछ ऐसा कर दिया तो आप लोगों को वो ज़्यादा लग रही हूँ, भरी भरी सी लग रही हूँ। उम्र छुपाने की क्या ज़रूरत है, और मुझे क्या ज़रूरत है मैं उम्र छुपा लूँ अपनी। और बाकी मैंने कभी भी कुछ नहीं छुपाया, जो होता है मैं यहाँ पे आके सही सही बता देती हूँ। अम्मा ने कहा बाबर की माँ की शादी भी बहुत जल्दी हम लोगों ने की थी, इनके अब्बू हमें छोड़ के चले गए थे, तो इसको पाला पोसा, और फिर जैसे ये मतलब लड़की को डेट वगैरह आती है तो इस तरह से फिर उसके बाद जो है कुछ महीनों बाद शादी कर दी जाती है, जल्दी शादी कर दी जाती है ना। तो इसलिए जो है कहती है इनका भी जल्दी फ़र्ज़ अदा कर दिया था हमने, उसकी भी जल्दी ही शादी की थी। बाकी जो है वही बातें कर रहे थे कि देखो रमज़ान कितना छोटा लग रहा है, अपनी उम्र से भी छोटा लग रहा है। बस लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। फिर वलीमे की वीडियो भी दिखाई जिसमें उनके वालिद साहब बैठे थे, और अच्छा जी वालिद के ऊपर भी बड़ी बातें की गई। यार कुदरत है, एक बंदा बीमार है, वो अपने हाथों से बच्ची की शादी कर रहा है, तो लोगों को ये भी झूठ लग रहा है। नहीं फिर वो कैसे जा सकता है? अरे भाई उसे खून की उल्टियाँ वगैरह आ रही थी, इस तरह से वो बीमार थे, टीबी थी, पता नहीं क्या और भी 2-4 शुगर वगैरह इस तरह से बीमारी थी। जो बंदा लड़ रहा होता है चीज़ों से ना, तो वो ऐसे ही होता है। और शादी में तो थोड़ा सा अपने आप को बेहतर मजीद भी जो है रखना पड़ता है कि यार मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, फ़र्ज़ अदा हो रहा है, फ़र्ज़ अदा हो रहा है। जहाँ पे आप दुखी होते हैं, इमोशनल होते हैं, वहाँ खुशी भी होती है कि चलो अपने हाथ से मैं ये फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। यार पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, मतलब हर वेले इस चीज़ को लेके लड़ते रहना, झगड़ते रहना, ट्रोल करना। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, अगला पार्ट फिर बनाएंगे और उसमें भी ढेर सारी बातें ऐसी हैं आप लोगों के साथ करेंगे। फ़िलहाल जनाब यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें, आज से 4 साल पहले ही बच्चों को देख लें, सितारा को देख लें, कितने वो कम एज सारे लग रहे हैं, डीडी बीबी को देख लें, अब माशाल्लाह से खाने शाने अच्छे खाने लग गए, अच्छी लाइफ की तरफ आए हैं, तो माशाल्लाह से अच्छा वो हो गया। खैर यासीन साहब के घर तो वैसे ही खाने पीने की रेल फेल थी, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा वो बच्चों को खिलाते थे पिलाते थे। सारी ज़िंदगी उसने मेहनत की, ज़मीनें बनाई, घर बनाया, जो कि आज तक किसी भाई ने इतना बड़ा घर नहीं बनाया उनके भाइयों में से। और उन्होंने सोने बनाए, गोल्ड वगैरह बना के दिए बेटियों को, ज़मीन रजिस्ट्री वगैरह करवा के गए, उनके नाम लगा के गए। इस तरह से जो है वो मतलब काफ़ी बच्चियों को एक प्रोटेक्ट करके गए थे, और उनकी शादी भी इसलिए अपने टाइम से ही कर दी थी क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बाकी सितारा इंसाफ का है कि मुझे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं कि मैं तुम लोगों को खुश करने के लिए रोज़ आऊँ और रोज़ बैठूँ। लेकिन हाँ, ये मेरी बात है, मैं क्लियर करूँगी कि भाई मैं कितने साल की थी या कितने की नहीं थी, और वो मैंने प्रूफ दे भी दिया है। तो देखें जी, जो नहीं मानते उनको आप पैर पकड़ के तो कह ही नहीं सकते मान जाओ मैं तेरा की हूँ, अरे मान जाओ मैं तेरा की हूँ, उनको तो प्रूफ नहीं करना ना। जो आपने समझना है समझें। खैर इसके साथ ही अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, कुछ बातें काफ़ी सारे पॉइंट्स रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।